Good morning, students. You are in chemistry online classes and here लोमेश शर्मा. हम पढ़ रहे थे कैथोड रेस के बारे में. देखिए कैथोड रेस के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में अब हम देखें तो द रिजल्ट्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आर एज समराइज बिलो. ओके, मैं पहले आपको ये बात बता चुका हूँ कि ये टॉपिक्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है. द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड टू एनोड मूव टुवर्ड्स. ओके, ये आप जानते हो कैथोड से स्टार्ट होकर वो एनोड तक जाती है. मूव कैथोड रेज. सेकंड थिंग, these rays themselves are not visible but behavior can be observed by the help of certain kind of materials. ठीक है. कैथोड रेज जो है वो इनविजिबल होती है, उनको हम देख नहीं सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट एंड फ्लोरोसेंस वी कैन observed these cathode ray lights just like in television ray tubes. Okay. Third thing, in the absence of electric and magnetic field the travel straight line है ना. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में ये स्ट्रेट मूव करती हैं. अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होंगे तो इनकी जो मूविंग लाइट है उनकी स्ट्रेट लाइन जो उसमें नहीं जाएंगी. ये सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पर आपके in the presence of electric or magnetic field the behavior of cathode rays are similar to the expected from the negative charge particle. अगर कैथोड रेस को हम नेगेटिव मानते हैं तो पॉजिटिव की तरफ मूव हो जाएगी, है ना, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगी. तो कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन. अब जाके जब ये बात मानी गई कि कैथोड रेस जो है वो पॉजिटिव तरफ मूव कर रही है तो उनको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल माना और क्या नाम दिया उनको, इलेक्ट्रॉन नेम दिया था. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ कैथोड एंड नेचर ऑफ द गैस. जो कैथोड रे ट्यूब है उस ट्यूब के अंदर जो गैस प्रेजेंट है उसकी और कैथोड जो मटेरियल जिसका बना हुआ है उसके ऊपर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती हैं. ठीक है. सो दैट इज अ टॉपिक ऑफ कैथोड रे ट्यूब बाय विच वी कैन एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, एंड दैट वन इज नोन एज E/me. देखिए, in 1987 British J.J. Thomson measured the ratio of electron charge E to the mass of electron me by using cathode ray tube by applying electrical and magnetic field perpendicular to each other. ठीक है. कैथोड रे ट्यूब में जो कैथोड रे निकल रही थी उसके अप एंड डाउन और लेफ्ट और राइट चारों तरफ उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया, हाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया. उसके बाद में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके और चार्ज रेशियो को रेशियो टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो को डिफाइन किया. देखिए इस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से किया था. ये एक कैथोड रे ट्यूब है. ठीक है. इस कैथोड रे ट्यूब में कैथोड और एनोड में एक होल किया हुआ जिससे वो डायरेक्ट निकल जाए, यहाँ से जो रेज है वो डायरेक्ट इस तरफ निकल जाए. कैथोड रे ट्यूब में कैथोड रे जो निकल रही है इसके फर्स्ट और सेकंड ये आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लगे हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये आपके क्या लगे हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जब ये देखा तो जो यहाँ पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी यहाँ पर 3 स्पॉट्स हमको प्रिंट हुए, A, B और C. ठीक है. जब इलेक्ट्रिकल फील्ड बहुत हाई लगाया, पॉजिटिव साइड में इलेक्ट्रिकल फील्ड और नेगेटिव साइड में बहुत हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया तो क्योंकि कैथोड रेस ट्यूब्स आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो ये इस तरीके से मूव करते हुए A साइड पे अपना इन्होंने स्पॉट बनाया. ठीक है. जब मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई लगाया तो उस समय क्या हुआ, सी साइड पर उन्होंने अपना स्पॉट मेजर किया. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में हमने ऊपर एक लाइन पढ़ी थी, जो कैथोड लाइन ट्यूब है वो सीधी निकल जाती है तो उससे क्या मिला हमको, बी की तरफ एक पॉइंट मिला. तो ए, बी और सी इस तरीके से हमें 3 पॉइंट्स मिले. उसको हम यहाँ पढ़ते हैं. देखो आप, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड, जस्ट अ मिनट सॉरी, the magnitude of the negative charge on the particle greater than the magnitude of the charge on the particle. Greater is the interaction with the electrical magnetic field. जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कैथोड ट्यूब के ऊपर होगा उतना ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का, उसके ऊपर डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई देगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, द मास ऑफ द पार्टिकल लाइटर देन द पार्टिकल ग्रेटर देन द डिफ्लेक्शन. जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है उसका मतलब उस लाइट का पार्टिकल जो है कैथोड ट्यूब है वो उतना ही पार्टिकल क्या है, लाइट है, तभी तो वो डिफ्लेक्ट हो रही है. थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखिए आप इसके अंदर, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग द वोल्टेज अक्रॉस. ये तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की अगर स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए तो उससे क्या होगा, उसका डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना. अब देखिए यहाँ 3 स्पोर्ट्स मैंने आपको जो बताए थे वो यहाँ मिल रहे हैं. वो कौन कौन से मिल रहे हैं हमको 3 स्पोर्ट्स, वो मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे देखो आप, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
when only electrical field is applied the electron diversion is path and hit the cathode ray tube point A. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, पॉजिटिव था, उसकी तरफ वो नेगेटिव रेट कैथोड की तरफ, जो कैथोड रेस ट्यूब है वो पॉजिटिव तरफ मूव किया, तो पॉइंट कहाँ मिला हमको, ए के ऊपर. सिमिलरली व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द कैथोड रे ट्यूब पॉइंट सी, ये मैंने आपको बताया था डायग्राम में. बाय केयरफुली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या तो देखो दो काम कर सकते हैं अपन, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को केयरफुली क्या करो, उनकी स्ट्रेंथ इक्वल कर दो, और या फिर उनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल डाउन कर दो, जीरो कर दो. Okay, it is possible to bring back the electron to the path follows in the absence of electrical and magnetic field. They hit the point of B. तो A, B और C ये हमें 3 पॉइंट मिलते हैं. ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट बाय केयरिंग एक्यूरेटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व बाय द इलेक्ट्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, थॉमस वाज एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ E अपॉन ME. जब उन्हें इलेक्ट्रिकल चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करके जो वैल्यू निकाली वो आती है ये 1.75 इंटू 10 to the power 11 कूलाम पर केजी. ये जो वैल्यू है ये है आपके क्या वैल्यू, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, एंड ME हियर, ME इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी एंड E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कूलाम. सो विद द हेल्प ऑफ दिस वन, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, विच वन इज नोन एज E अपॉन ME. ओके, इसके बाद आप देखिए चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है आप लोग जानते हो. ठीक है, मुलिकन ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था, ऑब्जर्व मेथड नॉन एज ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. 1906 से 14 तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. ही फाउंड दैट द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम. द प्रेजेंस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू इलेक्ट्रिकल चार्ज इज दिस वन. Okay, the mass of the electron and was determined by the combining these result Thomas value E upon V ratio. सारे रिजल्ट्स को जैसे कि आपने ऊपर अभी रेशो निकाला उसकी हेल्प से, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की हेल्प से हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पर इसने क्या फाइंड आउट किया, ये ME मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मास इक्वल टू E अपॉन ME. E अपॉन ME की वैल्यू अपन ने लास्ट पेज पे निकाली थी अभी. इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻- कूलाम. इनको जब डिवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का वेट कितना निकलता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. ओके, हम इसको इतना ही लिख सकते हैं, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 लिखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा. तो ये एक जो एक्सपेरिमेंट है ये किसने किया था, मुलिकन ने किया था. ये एक्सपेरिमेंट मुलिकन का ये जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, मुलिकन का ये जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है ये ग्रीन रंग के शेडो में बता रखा है. मैं इसको आपको यहाँ समझाता हूँ. देखो ये मुलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है ना. मुलिकन ने ऑयल ड्रॉप का एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को प्रूव किया था. अब इसको हम समझते हैं मुलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को. देखो इसमें क्या किया था, यहाँ आपको क्या क्या चीज़ें एक्सपेरिमेंट है. एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, एक सिलेंड्रिकल चैम्बर है. इसमें सबसे ऊपर की तरफ ऑयल की कुछ ड्रॉप्स पड़ी हुई हैं. यहाँ पर ये ऑयल की ड्रॉप्स पड़ी हुई हैं. ठीक है, इसी के अंदर इसी चैम्बर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं. एक लगा हुआ है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक लगा हुआ है नेगेटिव इलेक्ट्रोड. ये जो प्लेट्स लगी हुई है ना, ये वाली प्लेट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की प्लेट्स हैं. ठीक है, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की जो प्लेट है इसमें बहुत स्मॉल पोर हो रहा है. ये देखिए आप, बहुत छोटा सा छेद हो रहा है जिससे ऑयल की ड्रॉप जो है वो ऊपर से नीचे गिरने लगे, एक एक ड्रॉप नीचे गिरे. ये एक्सरे है जो कि ऊपर से नीचे गिरने वाली ड्रॉप को आयोनाइज्ड कर देगा. एक्सरे की जो रेज निकलेगी वो. ठीक है, ये ऑटोमाइजेशन है, मतलब कि हम यहाँ पे ऑयल की ड्रॉप का स्प्रे कर सकते हैं यहाँ से हम. ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप से हम देख के ऑयल की जो ड्रॉप गिर रही है उसको हम देख सकते हैं. ठीक है, तो उसने क्या किया, यहाँ से जब स्प्रे किया इसके अंदर तो ऑयल की ड्रॉप यहाँ पहुँची. यहाँ से होने के बाद में जब वो ऑयल की ड्रॉप एक एक करके नीचे पहुँची, हाई इलेक्ट्रिकल चार्ज लगा हुआ है, इसकी वजह से ये आयोनाइज्ड हो गई. आयोनाइज्ड होने के बाद में उसने जितनी % वो आयोनाइज्ड हुई थी, जितना उसका पार्ट आयोनाइज्ड हुआ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, उसको उसने टेलीस्कोप से मेजर किया. टेलीस्कोप से मेजर करने के बाद में उसमें कितना टाइम लगा, मल्टीपल कितना हुआ, उसके हिसाब से उसने इस एक्सपेरिमेंट को करके और ये जो वैल्यू थी 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg उसको उसने फाइंड आउट किया. दैट एक्सपेरिमेंट इज नोन एज मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ठीक है.